A solid sphere of radius r and mass capital M is equal to 5 times small m is at rest on horizontal surface. A bullet of mass m and velocity v, the mass of this bullet is small m and the velocity v, strikes the sphere along the line shown. ठीक है, इस लाइन पे जाके ये स्ट्राइक करता है एंड रैपिडली कम्स टू रेस्ट विद इन द स्फेयर एट पॉइंट पी. ठीक है, सो स्ट्राइक करता है और स्फेयर में इनसाइड एम्बेड हो जाता है और इस पी पॉइंट पर जाकर ये रुक जाता है. ठीक है ना. डिटरमाइन लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट. ठीक है, सो देखिए ये स्फेयर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है. सो अगर इस स्फेयर में ये बुलेट स्ट्राइक करेगा सो इस स्फेयर का सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी भी डेवलप होगा एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी भी डेवलप होगा. ठीक है, कहने का मतलब है इसका रोटेशन और लीनियर ट्रांसलेशन मोशन दोनों ही डेवलप होगा. ठीक है, सो इसमें हम लोग ऐसे केसेस में हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी लगाएंगे. इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको सेंटर का वेलोसिटी मिल जाएगा. ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ सी एम. ठीक है, ये हमें मिल जाएगा. देन फिर हम लोग लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, ठीक है. सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें ओमेगा मिल जाएगा. ठीक है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट. ठीक है, बट सवाल ये है कि इसमें आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पॉइंट के अबाउट लगाइएगा. सो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे केसेस में लगाओ कि कोई भी रिजिड बॉडी जैसे रड है वो अगर फ्रीली प्लेस है, उस पर आके कुछ स्ट्राइक किया, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है. ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप हमेशा लगाइएगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास. अगर ये एम्बेड हो गया है तो सेंटर ऑफ मास इसका चेंज हो जाएगा. सो एम्बेड होने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कीजिएगा, मीन्स इस स्फेयर और इस बुलेट का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा उस पॉइंट के अबाउट निकालिएगा, ना कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो कि स्ट्राइकिंग से पहले है इसका स्फेयर का. ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो आफ्टर स्ट्राइकिंग इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कीजिएगा, देन फिर लगाइएगा. ठीक है, अगर ये एम्बेड हो गया सो सेंटर ऑफ मास ये नहीं होकर चेंज हो जाएगा तो उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाइएगा. अगर एम्बेड नहीं होगा तो फिर इसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगेगा. ठीक है, अगर मान लीजिए ये स्फेयर हिंज रहता है इस पॉइंट पर, मान लीजिए इस स्फेयर को हिंज कर देते इस पॉइंट पर. ठीक है ना, मीन्स इस एक्सिस के अबाउट स्फेयर रोटेट करता, मीन्स यहाँ पर कुछ हम लोग एक्सल लगा दिए. ठीक है, इस एक्सल के सहारे अगर ये रोटेट करता है मीन्स इसी जगह पर, सो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रोटेशन होता है, ओनली रोटेशन होता है इस केस में. ठीक है, तो इस केस में अगर ये बुलेट यहाँ पर स्ट्राइक करता सो इसमें कोई लीनियर मोशन का डेवलपमेंट नहीं होता. ठीक है, कोई ट्रांसलेशन मोशन का डेवलपमेंट नहीं होता इसका सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि ये यहाँ पर हिंज रहता है. ठीक है, सो ऐसे केसेस में जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ ओमेगा डेवलप होता है. ठीक है, और भी डेवलप होता है किसका, भी डेवलप होता है इसका पेरीफेरी पे जो भी पॉइंट्स है. ठीक है, या कोई भी पॉइंट का अगर भी निकालना होता सो वहाँ पर हम लोग भी निकालते, भी इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्मूला यूज करके, है ना. ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का अगर भी निकालना होता सो ये भी क्या होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है. सो भी टेंजेंशियल इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इनटू रेडियस. जैसे इस पॉइंट का लेते सो ये आर हो जाता है. ठीक है, द होल रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. ठीक है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट का निकालना होता अगर हम लोग को वेलोसिटी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, सर्कल से ड्रॉ करते, इससे इसको सेंटर मान के, सो ये भी टेंजेंशियल हो जाता है. ठीक है, तो उस केस में रेडियस हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना लेते हैं. ठीक है, सो भी टेंजेंशियल इस पॉइंट का अगर निकालते, इस पॉइंट का भी टेंजेंशियल, सो दैट इज इसका एंगुलर वेलोसिटी तो उतना ही रहता, ओमेगा रहता. ठीक है, बट रेडियस यहाँ पर चेंज होकर ये वाला रेडियस हो जाता आर डैश. सो भी डैश टी अगर निकालते हम लोग इस पॉइंट का, सो भी डैश टी यहाँ पर हो जाता है ओमेगा आर डैश. ठीक है, सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशन मोशन है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर सकता है, ये लीनियरली ट्रांसलेशनल इसका मोशन नहीं हो सकता है. ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास का इसका लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा. ठीक है, ओके, बट हाँ किसी भी पॉइंट का इस स्फीयर पर टेंजेंशियल वेलोसिटी पॉसिबल है. बट यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास का लीनियर वेलोसिटी होगा, लेट्स से दैट इज भी डैश. ठीक है, सी एम. ओके, देन इसका अपना ओमेगा भी डेवलप होगा.
ठीक है। सो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लेना है। लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए, v डैश निकालने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है। सो लीनियर मोमेंटम में क्या आता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, उसमें कोई भी डिस्टेंस का या सेंटर ऑफ मास का जगह ही नहीं है, ठीक है ना। सो सबसे पहले क्या करिए, v डैश निकाल लीजिए। सो बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम mv, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, इनिशियली एट रेस्ट है ना, ये इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। सो इसका u 0 होगा, ओमेगा 0 होगा जब रेस्ट में है तो, है ना, एट रेस्ट, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी आई डैट इज इक्वल टू ओनली एम भी, जो सिर्फ और सिर्फ इस बुलेट का है, ठीक है। और पी फाइनल क्या हो जाएगा, डैट इज, ये तो एम्बेड हो गया इसमें, सो ये कंबाइंड मास हो गया, सो डैट इज एम प्लस एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो क्या करना है, इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। सो एम भी इक्वल टू एम प्लस एम भी डैश हो जाएगा। सो यहाँ से भी डैश का वैल्यू ना हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है, डैट इज एम भी डिवाइड बाई, देखो एम डैश का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू कितना है 5m, ठीक है। सो 6m हो गया ये, सो इट इज v बाई 6, मीन सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी डेवलप होगा डैट इज v बाई 6, बट सेंटर ऑफ मास है कहाँ, सो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो आइए कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो देखिए स्फीयर, रफ स्फीयर बना लीजिए, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ये पी पॉइंट पर आकर एम्बेड हो गया इस पॉइंट पर पी पर, और पी क्या है, इसका सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, ये गिवन है, ठीक है ना, कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर आके ये स्ट्राइक किया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन पर। सो ये सेंटर से r/2 गिवन है। सो r/2 पर आके यहाँ पर p पर क्या होगा, ये मास m आ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आके एम्बेड हो गया, ठीक है। अब इसका अपना मास जो है m, ये 5m है, ठीक है। बस बट इस 5m का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है, डैट इज C, ठीक है। सो करना क्या है आपको, आप इसको ऑरिजिन मान लो, ठीक है, आप इसको ऑरिजिन मान लो, ये वाला पॉइंट को ऑरिजिन मान लो, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, CM का जो फॉर्मूला होता है डैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दो मास है, सो सिर्फ इतना ही लेंगे, अदरवाइज ये प्लस m3 x3 भी जाता है, ठीक है। सो एनीवे, सो CM कैलकुलेट करते हैं, तो CM को हम लोग x मान लेते हैं कि इस पॉइंट से CM x डिस्टेंस पर, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो m1 इसको लिख देता हूँ m इंटू x1 प्लस स्मॉल m बुलेट के लिए x2 डिवाइड बाई m प्लस m, ओके। अब कैपिटल M का वैल्यू 5m पुट कर देता हूँ, बट कैपिटल M का जो सेंटर ऑफ मास है इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में कहाँ पर है, इसी पॉइंट पर है, सो ये 0 हो जाएगा इंटू 0, ठीक है। सो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस बुलेट के लिए आइए, सो बुलेट के लिए इस रेफरेंस पॉइंट से, ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, r/2 है, ठीक है। और वैल्यू मास का कितना है, m है, डिवाइड बाई 5m प्लस m 6m, ठीक है। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज r/12, ठीक है, ध्यान दीजिए r/12, r/12 कहाँ से, इस पॉइंट से। सो इस पॉइंट से r/12 कहाँ पर होगा, देखिए ये तो r/2 है, सो r/12 यहाँ कहीं बीच पर होगा, बीच में। लेट से दिस इज द न्यू CM, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, न्यू CM है ना, न्यू CM, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ पर था अपना स्फीयर का, लेकिन जैसे ही बुलेट यहाँ पर एम्बेड हुआ इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना हम लोगों ने निकाला, r/12 इस पॉइंट से। सो ये वाला डिस्टेंस जो है ना बच्चों, ये r/12 हो गया, ठीक है। सो अब देखिए अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है इसका ओमेगा निकालने के लिए, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग लगाएंगे, सो हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, ठीक है। सो जब इस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, सो बुलेट देखिए यहाँ से आ रहा था, ठीक है। सो इस बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v था, ठीक है। सो v का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये वाला है, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज m r क्रॉस v, ठीक है। सो mr v साइन थीटा। सो अगर सेंटर से हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, सो इस डिस्टेंस और इस वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग लाएंगे सिंपल mrv, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये सॉलिड स्फीयर तो रेस्ट में है, तो इसका अपना कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ठीक है। और
ठीक है ना। सो इस बुलेट का होगा, सो इस बुलेट का इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी इनटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा r/2, ठीक है, माइनस r/12, ठीक है ना। इस टोटल डिस्टेंस में से ये r/2 माइनस कर दो, तो इस बुलेट का जो न्यू सीएम के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे, उसमें जो टर्म जनरेट होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट देन v देन r/2 माइनस r/12, ठीक है। कैलकुलेशन करने पे जो भी आएगा दैट डजंट मैटर, है ना, कंसेप्ट मैटर करता है, ठीक है। देन L फाइनल, तो L फाइनल क्या होगा, ये बुलेट तो अंदर में आके रेस्ट में आ गया, कंबाइंड मास हो गया, सो कंबाइंड मास का VCM है, ठीक है, देन उसका अपना ओमेगा है, ठीक है। लेकिन VCM का डायरेक्शन क्या होगा, VCM तो एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास पर ही ना, कहीं और तो करेगा नहीं। सो VCM तो यहीं पर है, जो कि हम लोगों ने निकाला है यहाँ पर, देखिए ये V डैश, सो ये V डैश है, ठीक है। सो नेट एंगुलर मोमेंटम mvr प्लस आई ओमेगा, बट आफ्टर कोलिजन अगर हम लोग mvr लगाएंगे तो v कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है ना। सो इसका r क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सो इसलिए mvr जीरो हो जाएगा, सो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आई ओमेगा, ठीक है। सो आफ्टर कोलिजन जब हम लोग लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सो ये होगा आई टोटल, ठीक है, किसके अबाउट, न्यू सीएम के अबाउट, याद रखिएगा न्यू सीएम, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यू सीएम, इस होल सिस्टम का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आई का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग स्फेयर के लिए। सो स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का अपना कितना होता है, 2/5, ठीक है, mr², बट यहाँ पर मास कितना है, 5m है, 5m r² हो जाएगा ये, ठीक है। सो स्फेयर का सबसे पहले अपने एक्सिस के अबाउट लिख दीजिए, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा हो और इस पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। सो दैट इज 2/5 इंटू 5m, ठीक है, देन r²। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को इसके अबाउट चाहिए ना, सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। सो मास ऑफ स्फेयर इट इज अगेन 5m, ठीक है, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इस एक्सिस और इस एक्सिस का बीच का डिस्टेंस r/12 है, सो r/12 का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। सो इट इज 2/5 mr², 2/5 देन 5m r² देन 5m r/12², ठीक है। सो ये हमारा निकल गया हम लोग का स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस न्यू सीएम, ठीक है। देन फिर हमारे पास बच गया किसका, बुलेट का, ठीक है। सो बुलेट इस पॉइंट पर है, इसका मास कितना है, m है, ठीक है, इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कीजिए। सो बुलेट का हो जाएगा m इंटू r/2 माइनस r/12 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखिए आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद इस टर्म को, फाइनल को, L फाइनल को हम लोग L इनिशियल मीन्स फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। सो जब इसको हम लोग लगाएंगे सो हम लोग का ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं वीडियो को पॉज करके। सो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट करके देखिए इसका ओमेगा का जो वैल्यू आए, सॉरी ओमेगा आई का जो वैल्यू आएगा, सबसे पहले इस आई को कैलकुलेट कीजिएगा। ये आई जो आपके पास आएगा दिस इज 318/144 mr², ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बट डिफरेंट क्वेश्चन में तो डेटा डिफरेंट होगा, इसलिए उतना मैटर नहीं करता है, आप लोग बस कंसेप्ट देखिए, ठीक है। सो ये आपका आई हो गया। सो अब कितना हो जाएगा, ये इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, दिस इज mv देन 5r/12, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सो हम लोग इक्वेट कर देते हैं। सो इक्वेट जब हम लोग करेंगे सो mv देन 5r/12 इज इक्वल टू आई, दिस इज 318/144 mr², ठीक है, इंटू ओमेगा, ठीक है। दिस इज ये जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिए, आई ओमेगा होता है, ठीक है ना, आई ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा ये, ठीक है, ये हमसे भी हड़बड़ी में लिखा गया है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। सो बस इतना ही है, ठीक है। सो यहाँ से ओमेगा का कैलकुलेट कर लीजिए, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 10/53 v/r, ठीक है। सो ये ओमेगा होगा आफ्टर
इम्पैक्ट, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम इज सिंपल आई ओमेगा, नॉट आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर आई ओमेगा स्क्वायर हमसे बोला गया है, मैंने आई ओमेगा स्क्वायर बोल दिया है, सो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वो फ्लो में बोला गया होगा, मैंने फ्लो में बोल दिया होगा, ठीक है। सो आप इसको आई ओमेगा कर लीजिए।